जय जगन्नाथ दर्शक बंधु चलतु मु आज आपको कहबी कि सुभद्रा योजनार लाभ पाइबा तार फॉर्म किपरि भाव में आपण भरी पारिबे। आपण निकटस्थ आंगनवाड़ी केन्द्र रु आपन को फॉर्म तो मिल जाइथिबो किंतु किमिति भरिबे सेटा ठीक रे जानिथिबा दरकार। कारण जदि फॉर्म भूल रे भरी देबे आपण ताहले आपण लाभ न पाई पारंती। तो तेणु करी फॉर्म टी को ठीक रे जानिबा आ ताकू किमिति भरिबा गोटे गोटे करी मु आपनको कहिदेबी। बहुत सहज रे हे जिवो आ सेही हिसाब रे देखि देखि आपण निजर फॉर्म टी को फिलअप करि परिबे। तो चलंतु आरंभ करिबा। तो आपणक सामना रे देखि परचंती एहा हैला सुभद्रा योजनार फॉर्म। एटा हैला प्रथम पेज, या पर आसिला द्वितीय पेज आ या पर आसिला तृतीय पेज। तो गोटे गोटे करी आरंभ करिबा। प्रथम पेज रु आरंभ करिबा, देखिबा किमिति आपण फॉर्म टी को भरिबा आरंभ करि परिबे। ठीक अछि, चलंतु। तो सबुठु प्रथमे आपण देखंतु ए ऊपरे एथरे लिखा है 1 नंबर, जो थे लिखा है कि आपन संपूर्ण नाम आपन लिखा पड़ो आधार अनुଯାୟୀ। आपणकर आधार कार्ड रे जहाँ भी आपणकर ना लिखा हेची स्पेलिंग धरिकी से सेम जिनसटा आपन को एठी लिखा पड़ो। भावंतु मु गोटे डमी ना नउची, डमी ना नेली सावित्री रथ। तो आपन को एठी लिखा पड़ो SABITRI गोटे छाड़ी देबे, कारण सावित्री रथ मझिरे गोटे छाड़िबा पड़िबो। तापर आपन लिखिबे RATH, एटा हला सावित्री रथ। जदि आपनकर मिडिल नेम थाए ताले सही प्रकार रे सावित्री कुमारी रथ कि जहाँ भी आपन मझिरे भी अछि, जदि किछि कि रानी अछि कि जहाँ अछि, एमती गोटे गोटे ब्लॉक छाड़ी के आपन नाटी लिखि परिबे। ठीक अछि, 1 नंबर बहुत सहज, किछि कष्ट नाही। चलंतु द्वितीय को जिबा। 1 नंबर हमर हे गेला। एबे द्वितीय रे देखंतु एथे लिखा हिची आधार संख्या। तो एटा आपन कोठु मिलिबो? आपन आधार कार्ड रु मिलिबो। आपन आधार कार्ड रे आपन जहाँ आधार संख्या अछि, जोटा कि 12 डिजिट रो माने 12टी नंबर रो जो आधार नंबर अछि। चलंतु गोटे डमी नंबर भरी की देखिबा हैला। भावंतु आपन आधार संख्या आधार कार्ड रे अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 आउ थरे 1 2 3 4। एटा डमी नंबर रे, किंतु हाँ यही प्रकार भाव में आपन भरिबे। बुझि पारले? द्वितीय नंबर भी शेष। एबे चलन देखिबा तृतीय नंबर। एथे लिखा है स्वामी बा पितांक नाम जहाँ भी आपन आधार कार्ड रे अछि आधार अनुଯାयी से हिसाब लिखा पड़ियो। तो मन रखंतु आपण विवाहिता होई पारि थांती बा अविवाहित होई पारि थांती, किंतु आपन आधार कार्ड रे जहार भी नाम अछि, पितांक नाम थिले पितांक नाम लिखिबे, स्वामी को नाम थिले एठी आपण स्वामी को नाम लिखे। जो प्रकार रे ऊपर आपण निजर नाम लिखिले सेही प्रकार एठी स्वामी बा पितांक नाम लिखिबे। गोटे डमी नाटे मु लिखि दउची राम स्पेस रथ RATH। ठीक अछि, एटा भी तृतीय हे गेला। चलंतु या पर देखिबे चतुर्थ रे लिखा हिची जन्म तारीख। सेटा भी किमिति लिखिबे? दिन मास ओ वर्ष। देखंतु दिन पई 2टी बॉक्स अछि, मास पई भी 2टी बॉक्स अछि आ वर्ष पई 4टी अछि। भाबंतु आपनकर 1 जनवरी वर्ष हला 1995 हला। तो जहाँ भी आपनकर प्रथम जिंस आधार रे जहाँ भी आपनकर जन्म तारीख अछि सेया ही आपन लिखिबा पड़िबो। तो आपण एठी कि प्रकार लिखिबे? आपण लिखिबे 1 माने केवल 1 नुह 0 1 एमिति लिखिबा पड़िबो। यदि आपण एठी खाली छाडी देले ताले भूल हेई पारे। तो सेथि पई 0 1 माने 1, तापर आसला कोन मास जनवरी से भी 1 0 1 1995 1995। ठीक अछि, चलंतु चतुर्थ भी हेला। एबे आसीबो पंचम नंबर रे। एते लिखा है वर्ग हैला। एथे आपण केवल चिन्ह लिखा है, देखंतु एठी चिन्ह मारंतु एठी किछ लिखिबा दरकार नै। जदि आपण ए भितरु जहाँ भी आपनकर वर्ग आपण केवल चिन्ह मारिबे। भाबंतु आपण साधारण, तो साधारण केवल गोटे टिक चिन्हटे मारिबे, आउ कोठी किछ करबा दरकार नै। ठीक अछि,
आगे टिके देखंतु एठी लिखाई शारीरिक भिन्नक्षम की हाँ बा ना जदि हाँ ताले हाँ रे मारिबे जदि ना बेले ना मु एठी ना नउची तो ना रे मु मारली ठीक अछि तो 5 नंबर भी शेष हो गेला एबे चलिबा 6 नंबर टी देखि नबा आधार संयुक्त मोबाइल नंबर माने आपनको आधार रे जो मोबाइल नंबर टा दिसुची बा जो नंबर टा लेखा हेची सेया आपनको एठी लिखिया पड़िबो तो एठी आपण जहाँ भी मोबाइल नंबर आधार कार्ड आछी सेटा आपण लिखि देबे भाबंतु 9988776644 देखंतु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिजिट रो हेथिबा दरकार समस्त मोबाइल आम समस्त 10 डिजिट रो तो भूल रे एठी 10 रु कम डिजिट भरिबेनी आ जहाँ मोबाइल नंबर अछि संपूर्ण मोबाइल नंबर टी आपण एठी भरिबे ठीक अछि 6 नंबर भी शेष तापर आसिला विकल्प मोबाइल नंबर बा आपणकर गोटे अन्य एक मोबाइल नंबर आपणकर रिलेटिव रो बा आपणक बापा बा भाई बा स्वामी कहार भी हेथाय पारे तो तांकर नंबरटा भी आपण एठी भरि परिबे मु एठी गोटे डमी नंबरटा भरि दउ जाउ थरे 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 एटा डमी नंबर हैला एठी आपण बापा बा भाई जी भी आपण जहार देबा चाहछन्ती दे परिबे चलंतु ये विशेष नेक्स्ट आपणकर जिल्ला कोन एटा आपण एठी लिखिया पड़े फॉर एग्जांपल खोर्धा तो आपण लिखबे खोर्धा बस सेति की ठीक अछि आगु बढ़िबा हां एबे 10 आउ 11 रे आपण देखियो पड़िबो एटा और अछि माने आपण एटा भरिबे नहले एटा भरिबे दीटा को भरियो दरकार नै जदि आपण ग्रामांचल रे रहउचंती ताहाले आपण एटा को भरिबे आ जदि आपण सहरांचल रे रहउचंती ताहाले एटा भरिबे बुझि पाले तो ग्रामांचल हेले 10 नंबर आ सहरांचल हेले 11 नंबर दीटा जाको भरियो को दरकार नै सेति मु एठी लिखि दिछि और 10 अथवा 11 सेठी आपण जेमति ग्रामांचल आपण लिखिबे ग्राम कोण पंचायत ना कोण ब्लॉक कोण सेटा लिखिबे आ सहरांचल हेतले वार्ड नंबर कोण अर्बन लोकल बॉडी कोण सहर नगर कोण ए तीनटा भरिबे ठीक अछि चलंतु आगु बढ़िबा 12 नंबर लिखाइछि आधार सक्षम संचय खाता थिबा बैंक बा आपण आधार नाम जे जो बैंक रे आपण लिंक करिक रखिचंती तारो ना जिमिति कि मोर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रे अछि तो आपण कर जदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अछि केवल बैंक रो ना लिखिबे मु एठी लिखिबी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपणकर भावंतु आईसीआईसी अछि बा एचडीएफसी अछि बा यूको बैंक अछि जहाँ भी अछि आपण केवल बैंक रो नाटी एठी लिखिबे बुझि पारले तो 12 नंबर भी शेष चलो एथर परवर्ती पृष्ठा को चलिबा परवर्ती पृष्ठा रे आपण देखि परिबे एते सब लिखाइ छी किंतु डरिबा को जमा दरकार नै एइठरे आपण किछि भरिबा को दरकार नै केवल चिन्ह लगेबे एटा गोटे प्रकार घोषणानामा बा डिक्लेरेशन आपण एठी केवल चिन्ह लगेबे आउ किछि करिबा को दरकार नै तो चलंतु देखिनबा तो एइथरे बहुत सिंपल आपण कोन करिया पड़ो एठ जो सब प्रश्न लिखाइ जेमति एटा गोटे प्रश्न एटा गोटे प्रश्न एटा गोटे प्रश्न एटा सब प्रश्न तो जदि आपणकर एठी हाँ होउची ताले एठी गोटे गोटे टिक मारि चलंतु जेमति प्रथम देखिबा कि मु ओडिसा रो बासिंदा अटे एठी लिखाइ छै मु ओडिसा रो बासिंदा अटे हाँ ठीक टिक कर दिली सेपरि द्वितीय प्रश्न 1 जुलाई 2024 सुधा मोर बयस 21 वर्ष किंबा ताठारु अधिक बुझि पाले हाँ ताले टिक करिवे आ जदि नाही ताले किछि करिबा को दरकार नै माने खाली छाडी देबे बुझि पाले तो सेही हिसाब रे प्रत्येक प्रश्न पढिबे आ तळु तळु जेकी भरिबे गोटे जिंतो गोटे आपण मन रखंतु कथा कि
ଏଇଠି ଯେତକ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଅଛି ସବୁରେ ଆପଣ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଟିକ୍ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ। ମାନେ ଯଦି ଭାବନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକ୍ ଆସୁନି ତାମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ ହିଁ ନୁହଁ। ଆପଣ ଏଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଆପଣ ମିଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ 21 ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସ, ତ ଆପଣ ଏଲିଜିବିଲିଟି ମିଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ହେଇଥାଇପାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କି ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆପଣ ଟିକ୍ ନ ମାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ବକ୍ସରେ ଟିକ୍ ମାରୁନାହାନ୍ତି ତାମାନେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଫର୍ମଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ଦବନି, ଆଉ ଏଇ ଫର୍ମ ଭରିକି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଢନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଲଗାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ତଳୁ ବଢିବା। ଏବେ ଏ ଭାଗରେ କଣ ଲେଖାଛି, ଭାଗ ଗ ହେଲା, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଜଣାଉଛି, ବା ଯାହା ବି ଆପଣ ଲେଖିକି ଦଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଆପଣ ସମ୍ମତି ବା ଓକେ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ କି ହଁ ଆପଣ ମୋର ଡିଟେଲ୍ସ ଯେମିତିକି ମୋ ଆଧାର ନମ୍ବର, ମୋ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ମତି। ତ ଏଇ ଏରିଆରେ ଆପଣ କିଛି କରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ବୋଲେ ପଢିପାରିବେ, ଆଉ ପଢିବା ନିହାତି ଦରକାର ବି। ଯୋଉଥିରେ କି ଏଥିରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୁଁ ପଢିକି କହିଦଉଛି, 1 ନମ୍ବରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୋର ପ୍ରାମାଣୀକରଣ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ UIDAI ରୁ ମୋର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିବରଣୀ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ମାନେ ଆପଣ ଅନୁମତିଟି ପ୍ରଦାନ କଲେ ସରକାରଙ୍କୁ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଲି ଲେଖା ହେଇଛି କଣ କଣ ଅନୁମତି, 1 ନମ୍ବର, 2 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର, 4 ଆଉ 5 ନମ୍ବର ହେଲା। ଏଇଥିରେ ଆପଣ କିଛି କରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଆପଣ ପଢିବେ, ଜାଣିବେ କଣ କଣ ଆପଣ ଅନୁମତି ଦଉଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢିବା। ୟା ପରେ ଏହି ପୃଷ୍ଠାରେ ଆଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ କାମ, ଯୋଉଟା କି ହେଲା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆପଣ ନିଜର ଯାହାବି ଆପଣଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଏଇଠି କରିବେ, ଆଉ ଆଜିର ତାରିଖ ବା ଯୋଉ ଦିନ ଆପଣ ଏଇ ଫର୍ମଟି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାରିଖଟା ଏଇଠି ଭରିବେ ହେଲା। ଏତିକି କରିଦେଲା ପରେ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଷ୍ଠାର କାମ ଶେଷ। ଏବେ ଚାଲିବା ତୃତୀୟ ପୃଷ୍ଠାକୁ। ଏଇ ତୃତୀୟ ପୃଷ୍ଠାର କାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା, ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା କି ଆପଣ ଫର୍ମଟି ଜମା କରିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ନିଜଙ୍କର ଆବେଦନ ପତ୍ର ନମ୍ବର ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମଟି ଜମା କରିଦେବେ ଏଇ ପେଜଟି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ହିସାବରେ କି ହଁ ମୋର ଆବେଦନ ପତ୍ର ନମ୍ବର ଏଇଆ ଥିଲା, ଆଉ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଇଆରେ, ଏଇ ତାରିଖରେ ମୁଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ ରହିଲା କି ମୁଁ ଆବେଦନ ମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆବେଦନ କରିଛି। ତ ତୃତୀୟ ପୃଷ୍ଠାର ସେତେ କିଛି ବେଶୀ କାମ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏଥିରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଥିବେ, ବୁଝିପାରିଥିବେ, ଆଉ କୋଉଠି କଣ ଭରା ହବ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତା ବାଦ ବି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଆସିକି ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିପାରିବେ। ବାକି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଆଉ ଭିଡିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମଟି ଭରି ପାରିବେ ଓ ଏହାର ଲାଭଟି ବି ପାଇପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।